डॉक्टर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड बेसिकली बेबीज में हमें पता है कि सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। तो कौन कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है जो हमें करवाने चाहिए और कितने साल में करवाने चाहिए? थोड़ा किस किस गैप में बेसिकली ये वैक्सीनेशन करवाने चाहिए, या कोई और इंजेक्शन या कोई और मेडिसिन इंपॉर्टेंट है बेबीज के लिए? ईच एंड एवरी वैक्सीन इज बेसिकली साइंटिफिक बोन। ये एक साइंस ने डेवलप किया है और हर एक वैक्सीन बच्चे को किसी न किसी बीमारी से बचाना है। तो इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स तो कहती है कि उसकी तालिका में, उसकी टेबल में जितने भी वैक्सीन है वो सारे लगने चाहिए। अगर किसी तरह का अफोर्डेबिलिटी इशू है, कुछ प्राइवेट वैक्सीन नहीं लग सकते, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वैक्सीन लगाती है वो सारी वैक्सीन लगने चाहिए। ओके। सो डॉक्टर, थोड़े से कुछ वैक्सीन्स के नाम कुछ आप सजेस्ट करेंगे, या फिर कौन सा पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम लगवा सकते हैं? जो बेबी का बर्थ होता है उस समय एक बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए बीसीजी का वैक्सीन, पोलियो के ड्रॉप्स, पोलियो से बचाने के लिए, हेपेटाइटिस बी जिसे काला पीलिया बोलते हैं उससे बचाने के लिए एक बर्थ डोज लगती है। फिर इसके बाद में 6, 10, 14 वीक्स पर कुछ वैक्सीन लगते हैं। वो वैक्सीन बच्चे को डिप्थीरिया यानी गलघोटू बीमारी, पर्टुसिस यानी काली खांसी, टिटनेस की बीमारी, और हेप यानी कि एक ब्रेन की इन्फेक्शन की बीमारी, और उसके अलावा पोलियो से बचाने के लिए इंजेक्शन, न्यूमोकोकल जो एक निमोनिया और मेनिंजाइटिस कराता है बैक्टीरिया, उससे बचाने के लिए रोटा वायरस जो मोस्ट कॉमन वायरल कॉज है डायरिया का 1 साल के छोटे बच्चों में, 6, 10, 14 वीक्स पे ये वैक्सीन लगते हैं। इसके बाद में 9 मंथ पर एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन एमएमआर का वैक्सीन रहता है, जो गवर्नमेंट सिनेरियो में एमआर नाम से लगता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। प्राइवेट में 6, 7 मंथ पर फ्लू का वैक्सीन लगता है, जो आजकल के समय को देख के इम्पोर्टेंट ही है। और इसके अलावा 1 साल की उम्र पर हेपेटाइटिस ए, जो सबसे ज्यादा कारण होता है बच्चों में पीलिया बनने का, कॉमन पीलिया उसका कारण होता है, टाइफाइड का इन्फेक्शन, 15 महीने की एज पर चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन लगता है। तो इस तरह से अलग अलग वैक्सीन होते हैं और हर वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह से अगर एक वैक्सीन आपके बच्चे को कभी भी बचा लेता है ना, तो आप एक हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड कर रहे हो। तो वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बेबीज के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इंडियन पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इस चीज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वैक्सीनेशन प्लीज जरूर करवाएं।